Hello everyone, welcome to Kshitij Career. So today June 5 World Environment Day. So we will see the exam relevant point for this day. Let's see the theme for 2020. Every year the World Environment Day is celebrated on June 5th. हर साल 5 जून को ये सेलिब्रेट किया जाता है. This year the day is being celebrated under the theme सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी. तो इस साल का जो थीम था वो है सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी. ये थीम को लेकर आपके मन में बहुत कन्फ्यूजन था, बट जो यूनाइटेड नेशन के ऑफिशियल वेबसाइट पे दिया गया है वो थीम है सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी. दिस ईयर इन 2020 द डे इज़ टू बी होस्टेड इन कोलंबिया इन पार्टनरशिप विद जर्मनी. ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है. द डे वॉज होस्टेड बाय इंडिया इन 2018. 2018 में इंडिया ने ये होस्ट किया था. इट वॉज देन इंडिया एम्फेसाइज ऑन प्रिवेंशन ऑफ प्लास्टिक पोल्यूशन. उस समय इंडिया ने प्लास्टिक पोल्यूशन कंट्रोल पर अपना लक्ष्य रखा था 2018 में. इन 2019 द डे वॉज होस्टेड बाय चाइना एंड अंडर द थीम एयर पोल्यूशन. 2019 में चाइना ने होस्ट किया था और उस समय थीम था एयर पोल्यूशन. सो इन 2018 इट इज़ होस्टेड बाय इंडिया, इन 2019 बाय चाइना एंड इन 2020 बाय कोलंबिया. सो लेट्स सी द बैकग्राउंड. इसका कुछ बैकग्राउंड देख लेते हैं. द डे वॉज फर्स्ट डेजिग्नेटेड बाय द यूनाइटेड नेशंस इन 1972. यदि आपसे पूछा जाता है कि व्हेन इट इज़ डेसिग्नेटेड, देन इट इज़ 1972 ड्यूरिंग द यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट. उस समय कॉन्फ्रेंस हुई थी पूरे विश्व की, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट. तो उस समय ये डे डेसिग्नेट किया गया था, बट इट वॉज फर्स्ट सेलिब्रेटेड इन 1974. जबकि ये 1974 में पहली बार सेलिब्रेट किया गया. सो व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ द थीम? दैट इज सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी. तो ये जो थीम रखी है इसका सिग्निफिकेंस क्या है? बायोडाइवर्सिटी इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स. यदि बायोडाइवर्सिटी नहीं होगी तो ह्यूमन एग्जिस्टेंस क्या, कोई भी क्रिएचर का एग्जिस्टेंस है वो खतरे में आ सकता है. बायोडाइवर्सिटी मीन्स वी आर ऑल्सो पार्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी. द थीम इज सिग्निफिकेंट एज ह्यूमन बींग्स आर पार्ट ऑफ इकोसिस्टम एंड कैनॉट लिव इन आइसोलेशन. सो हमें जीने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए. वो ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है? प्लांट के थ्रू मिलता है. दैट इज़ वी आर नॉट इंडिपेंडेंट, वी आर डिपेंडेंट ऑन समथिंग इन आवर नेचर, समथिंग इन आवर बायोडाइवर्सिटी. सो आवर एग्जिस्टेंस इज यूजलेस विदाउट बायोडाइवर्सिटी. द इंटरडिपेंडेंस ऑफ ह्यूमन्स एंड वेब्स ऑफ लाइफ कैन वेरी वेल लर्न फ्रॉम द रिसेंट लोकस अटैक, कोविड-19 पैंडेमिक एंड बुश फायर्स. ये जो ऑस्ट्रेलिया में बुश फायर हुआ था उसके बाद हम अब जो कोविड-19 अटैक है, अभी तक यह फिक्स नहीं है ये एनिमल से आया है या फिर किसी अन्य सोर्स से, बट देयर आर सर्टन डिसीजेस दैट आर जूनोटिक डिसीजेस. मीन्स दैट डिसीजेस दोज वर ट्रांसफर फ्रॉम एनिमल टू ह्यूमन. ऐसे जूनोटिक डिसीजेस है जो एनिमल से ह्यूमन्स की तरफ ट्रांसफ़र हुए हैं. तो इसका मतलब क्या है? वी आर पार्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड वी हैव टू लिव इन हार्मोनी विद बायोडाइवर्सिटी. जो लोकस्ट अटैक हुआ है इस बार, जो ईस्ट अफ्रीका में और स्पेशली और इंडिया में भी बहुत जगह पे हुआ है, सो इट सिग्निफाइज दैट देयर इज समथिंग डिस्टर्बेंस इन बायोडाइवर्सिटी. सो वी हैव टू थिंक और वी हैव टू टेक केयर ऑफ बायोडाइवर्सिटी व्हाइल मेकिंग प्रोग्रेस इन एवरी स्फीयर ऑफ लाइफ. इंडिया के बारे में बात करते हैं. इंडिया हैज़ 8% ऑफ वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी विथ ओनली 2.5% ऑफ वर्ल्ड लैंड मास. हमारे जो भारत में बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है वो है ओनली 8%, और जो लैंड मास है वो है ओनली 2.5% ऑफ द वर्ल्ड. इट शुड ऑल्सो कैरी 16% ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन एंड कैटल पॉपुलेशन ऑल्सो. देखिए 2.5% लैंड है, उस पर 16% ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन एंड कैटल पॉपुलेशन रहती है, और बायोडाइवर्सिटी हमारे पास 8%. इंडिया हैज़ गुड वेल्थ इन टर्म्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी. द फ्रेश वाटर अवेलेबिलिटी इन इंडिया, द सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड, इज जस्ट 4%. हमारे पास जो फ्रेश वाटर है उसकी अवेलेबिलिटी है ओनली 4%. सो दिस इज इन शॉर्ट अबाउट इंडियाज़ बायोडाइवर्सिटी. यदि एग्जामिनेशन में आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि 2020 के बायोडाइवर्सिटी का थीम क्या था, सो द थीम विल बी सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी. आपके मन में बहुत कन्फ्यूजन था इस बात को लेकर, इसलिए मैंने वीडियो बनाया. ये वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करना. थैंक्स फॉर वॉचिंग. हैव अ नाइस डे.